पितृपक्ष शुरू हो रहा। पितृपक्ष को ही श्राद्ध पक्ष कहते हैं। अक्सर हमारे मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है, आखिर ये पितृ हैं कौन, ये क्यों नाराज होते हैं, इनकी नाराज़गी से क्या होता है। अक्सर ज्योतिषी कहते हैं कि आपको पितृदोष है। तो ये पितृदोष क्या है? यदि हमारे पितृ वाकई हमसे नाराज़ हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वे हमसे नाराज़ हैं, और अगर वो नाराज़ हैं तो हम उन्हें खुश कैसे करें। ऐसे तमाम सवालों के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम एक एक बात आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल हम जिन्हें पितृ कहते हैं वे हमारे पूर्वज ही हैं और कोई नहीं। उनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर कोई न कोई उपकार किया होता है, और उस उपकार के बदले जब हम उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं तो उनका नाराज होना लाजिमी है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, और पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक, और इससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। अब अगर हम धर्मशास्त्रों की माने तो हमारे शरीर से जब आत्मा निकलकर ऊपर उठता है तो वह पितृलोक में जाता है। वहाँ हमारे पूर्वज उन्हें मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य कर्म हैं तो हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने आप को धन्य समझते हैं। इसके आगे जब आत्मा बढ़ता है तो अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ जाता है। यदि और अच्छे पुण्य हैं उसके और अधिक पुण्य हैं तो वह सूर्यलोक से स्वर्गलोक की ओर चला जाता है। लेकिन करोड़ों में भी शायद कोई ही आत्मा होती है जो भगवान में समाहित हो जाती है और जिसका वापस जन्म नहीं होता, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य लोक और पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छा और मोह के कारण पुनः जन्म लेते हैं। हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार की ओर जब देखते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे परिवार के लोग न तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और न ही कोई प्यार या स्नेह, न ही किसी अवसर पर हमको याद करते हैं, न ही हमारे ऋण को चुकाने की कोशिश करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होती हैं और फिर अपने वंशजों को श्राप देती हैं। उसे ही पितृदोष कहा जाता है। कहते हैं पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। यह बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण ही उत्पन्न होती है। जब पितृ नाराज होते हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपका आचरण अच्छा न हो, आपके किसी परिजन द्वारा कोई गलती की गई हो, आप श्राद्ध आदि कर्म न करते हों, श्राद्ध में जिन चीज़ों से परहेज करना हो वही करते हों, अंत्येष्ट कर्म में या किसी और कर्म में त्रुटि के कारण भी पितृ नाराज हो सकते हैं। पितृदोष के कारण तो हम जान गए। प्रश्न अब यह है कि हम कैसे समझें कि हमें पितृदोष है। आइए हम कुछ लक्षण बताते हैं। यदि आपके व्यापार में नुकसान होता है, आप हमेशा तनाव में रहते हैं, आप जितना परिश्रम करते हैं उतना फल नहीं मिलता है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, अथवा तो विवाह नहीं होता है, आपका करियर नहीं बनता है, कुल मिलाकर संक्षेप में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में आपके और आपके परिवार को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल पितृदोष होने पर ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो जाती है। गोचर दशाएं कोई भी शुभ फल नहीं दे पाते। कितनी भी आप पूजा पाठ कर लें, देवी देवताओं को मना लें, उनकी पूजा अर्चना कर लें, लेकिन आपको पूरी तरह से शुभ फल नहीं मिल पाता। दरअसल पितृदोष दो तरह से प्रभावित करता है, और पितृ दो तरह के होते हैं, एक ऊर्ध्वगति वाले और एक अधोगति वाले। जो ऊर्ध्वगति वाले पितृ होते हैं सामान्यतः वह आपको कोई कष्ट नहीं देते, यानी वो पितृदोष उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन उनका किसी भी रूप में यदि आप अपमान करते हैं अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का आप अच्छी तरह से निर्वहन नहीं करते हैं तो वे भी पितृदोष उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो अधोगति वाले पितृ होते हैं उन पितरों के दोषों का मुख्य कारण आपके या आपके परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण होता है। उनकी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति जब आप नहीं करते हैं तो भी वो नाराज होते हैं। जायदाद के प्रति मोह और उसका गलत उपभोग भी होने पर पितृ नाराज होते हैं। विवाह में परिजन जब गलत निर्णय करते हैं या किसी प्रियजन को अकारण कष्ट देते हैं तब भी पितृ क्रुद्ध हो जाते हैं
और परिवारजनों को वो श्राप दे देते हैं और उनकी शक्ति के कारण परिवार के लोगों को नकारात्मक फल मिलता है। आइए अब इसके निवारण की बात करते हैं। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसे यथोचित दान देकर विदा करें। यदि आपके परिवार में हमेशा अशांति बनी रहती है तो शांति के लिए पितृपक्ष में रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल, काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। यह पितृदोष को शांत करने का बहुत सुंदर उपाय है। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें, गरीब कन्या के विवाह में मदद करें, भूखे को भोजन कराएं। इससे पितृ खुश होते हैं और पितृदोष शांत होने लगता है। घर में पितरों की तस्वीर अगर लगाना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में लगाएं। रोजाना उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगें। कहते हैं पितृदोष का प्रभाव इससे कम होने लगता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है उन्हें ये उपाय करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और धीरे धीरे पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हुए ओम सर्व पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। यदि चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जैसे ही कोई वीडियो नया अपलोड हो उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।